मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, ये सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि एक कानून है और आपको श्रमिकों को दिया गया एक अधिकार है कि आप अपने ही क्षेत्र में रहकर इस योजना के तहत कम से कम 100 दिन का कार्य मांग सकते हैं और सरकार को, गांव पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को कार्य देना होगा। अगर वो आपको कार्य नहीं दे पा रही है तब वो आपको भत्ता देगा, गुजारा भत्ता देगा काम ना दिए जाने पर। उत्तर प्रदेश सरकार का अभी जो कल बजट आया है, उस बजट में सरकार ने कहा है कि हम 34 करोड़ मानव दिवस वित्तीय वर्ष 2025-26 में सृजित करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के लिए, क्योंकि जो मनरेगा का संचालन होता है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही होता है। अगर हम इसका मोटा मोटा देखें तो इसके लिए 8,058 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ श्रम कार्य पे के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचाने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाएगा और इसी के एवज में, इसी के सापेक्ष में उसमें पक्के कार्यों की भी व्यवस्था होती है। अब हम बात करें गांव पंचायतों में, हम देखते हैं कि जो वास्तविक रूप से कार्य करने वाले मजदूर हैं उनके पास मनरेगा का जॉब कार्ड ही नहीं है जिससे वो काम कर सकें, करने के इच्छुक हैं अगर वो। तो यहाँ मैं ये बता दूं कि आप जॉब कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। आप एक एप्लीकेशन क्षेत्र पंचायत पे यानी अपने विकास खंड पे जाके खंड विकास अधिकारी को दें। अगर वहाँ भी ना बने तो आप 1076 पे शिकायत करें, जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है उत्तर प्रदेश सरकार का, उस पर आप शिकायत करें। IRGS के तहत 1 सप्ताह 15 दिन के अंतर्गत आपका जॉब कार्ड बन जाएगा और जब भी जॉब कार्ड आपका आप आवेदन करने जाएं तो आप अपना और पत्नी का आधार कार्ड, बैंक खाता और फोटो, ये चीज़ें जरूर उसमें संलग्न करें, क्योंकि पति पत्नी दोनों का अगर साथ में होगा तो जॉब कार्ड और जल्दी बन जाएगा। महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में ही मजदूरी दिए जाने पर सरकार वरीयता देती है और साथ ही साथ जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, सरकार चाहती है, जब भी ये कानून लाया गया 2005 में तो उस समय भी सरकार की मंशा यही थी कि लोग अपने क्षेत्र में रहकर मजदूरी का कार्य करें, बाहर ना जाएं। अब थोड़ा आप ग्राम पंचायत स्तर पर इसे समझिए। किसी भी ग्राम पंचायत में जब अधिक से अधिक कार्य होता है मनरेगा का, 237 रुपये हैं अभी उत्तर प्रदेश में। अगर किसी ग्राम पंचायत में 200 व्यक्ति कार्य करते हैं पर डे, तो 200 लोगों के यहाँ 237 रुपये के हिसाब से पैसा उनके घर पर पहुँचेगा, जो करीब 23 दूना 46-47 हज़ार रुपये हो जाएगा एक दिन का। ये पैसा गांव में जाएगा, घरों में जाएगा। घर के लोग अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए तमाम तरह की सामान खरीदते हैं, उनका भरण पोषण होगा, घर का हालत सुधरेगा जब मनरेगा से अधिक कार्य होगा। लेकिन हम देखते हैं कि गांव में कार्य नहीं हो पाता है। गांव के जो किसान हैं ज़्यादातर वही कार्य नहीं होने देते हैं। जो गांव के अधिकांश चक्रोड हैं उन पर वो अवैध रूप से कब्जा किए होते हैं, उनको जोते हुए होते हैं। जब भी रोजगार सेवक या प्रधान किसी चक्रोड बनवाने की बात करते हैं तब लोग बहुत सारी समस्याएं वहां खड़ी कर देते हैं। चक्रोड बन नहीं पाता है, लेखपाल बार बार उसे माप करने, पैमाइश करने नहीं आ पाते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। अगर आप मजदूर हैं, श्रम का कार्य करना चाहते हैं, नहीं श्रमिक हैं, वैसे भी अगर आप करना चाहते हैं अपनी खेती के अलावा, इसमें यह भी प्रतिबंधित नहीं है कि आप काम रोज ही करेंगे। जब भी आपके फुर्सत हो खेती करने के बाद, अपना काम निपटाने के बाद, तब आप मनरेगा में कार्य कर सकते हैं जब आपको लगे
कि अब हमारे लिए ये फुर्सत का दिन है, अब हम मनरेगा में कार्य करेंगे। एक समस्या और आती है, कभी कभी बीच में देखा जाता है 2-2, 3-3 महीने मनरेगा की जो मजदूरी है उसका भुगतान नहीं लोगों को हो पाता है। तो इसमें जो भी लोग काम करते हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि थोड़ा अपना मैनेज करके चलें। ये पैसा किसी व्यक्तिगत किसान के पास नहीं है, किसी साहू के पास नहीं है जो आपका पैसा मारा जाएगा। सरकार के पास पैसा है, जब भी आएगा जो भी आपकी पेंडिंग होगी धनराशि, वो सारी धनराशि आपको एक मुश्त मिल जाएगी। तो ये ना सोचें कि जो हमने काम किया उसका पैसा नहीं मिलेगा, एक साथ पैसा मिलेगा, आपके किसी काम में आएगा। आप अपना उससे कुछ भी कोई बड़ा काम अपने स्तर का कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो काम बराबर करते रहें, अपनी खेती का काम करने के बाद उसमें काम कर सकते हैं। और ज़्यादातर देखा जाता है कि सुबह की पाली में ही कार्य होता है, तो आप सुबह जाकर काम कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने घरेलू काम भी कर सकते हैं या जो भी काम करते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मनरेगा लोगों को पलायन रोकने के लिए है, लोग बाहर काम करने न जाएं इसलिए है, गांव में अधिक से अधिक पैसा पहुंचे इसके लिए है। एक गांव में 4 से 5 हज़ार मैंडेज का पैसा एवरेज अगर देखेंगे तो उतना एक गांव के लिए पड़ रहा है। अगर इतना पैसा आपके गांव में जाता है 12-14 लाख रुपए, तो गांव का जीवन ही बदलेगा। तो जो भी, चाहे वो प्रधान हो, चाहे रोजगार सेवक हो या जागरूक नागरिक जो हैं, अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन सबसे मैं कहूँगा कि प्रयास करके कच्चे काम मनरेगा के करवाइए। आपके घरों में पैसा जाएगा, गांव में पैसा जाएगा, सरकार का लक्ष्य है वो भी पूरा होगा और आर्थिक स्थितियां भी इससे बदलेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, जिससे जो मनरेगा का उद्देश्य है वो पूरा हो, लोगों को गांव के अंदर ही काम मिले। जॉब कार्ड कैसे बनवाएं, काम कैसे मांगें, ये सारी बातें मैं आपको अगले वीडियो में भी बताऊंगा।